क्या आप जानते हैं देवताओं के खजांची धन के देवता कुबेर अपने पूर्व जन्म में एक चोर थे। और क्या यह जानते हैं कैसे फूटी कुबेर की बाईं आंख? आइए जानते हैं। आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। काम्पिल्य नगरी में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। जैसे जैसे गुणनिधि बड़ा होता गया वैसे वैसे वह दुराचारी और जुआरी हो गया। यज्ञदत्त के बहुत कहने पर भी उसने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। तंग आकर यज्ञदत्त ने अपने उस दुराचारी पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह नैवेद्य चुराने के लिए शिव मंदिर में घुस गया। मंदिर में अंधेरा होने के कारण उसने अपना वस्त्र फाड़कर उजाला किया। एक तरह से अनजाने में ही वह शिव मंदिर में दीपदान कर बैठा। इसके बाद वह मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसे मृत्युदंड दिया गया। अपने कुकर्मों के कारण उसे यमदूत अपने पाश में बांधकर ले जाने लगे। इतने में भगवान शिव के पार्षद वहां आए और उसे यमदूत के पास से मुक्त कर शिवलोक ले गए। शिवगणों के सानिध्य में उसका हृदय शुद्ध हो गया। अनजाने में ही शिव मंदिर में दीपदान करने के कारण उसे शिवलोक में माता पार्वती और महादेव की सेवा का अवसर मिला। और फिर महादेव की कृपा से उसका जन्म कलिंग के राजा अरिंदम के घर में हुआ। इस जन्म में उसका नाम दम था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह राजा बना और सदा शिव भक्ति में लीन रहने लगा। उसने अपने राज्य में सभी शिवालयों में दीपदान करना अनिवार्य करवा दिया। कहते हैं मनुष्य के साथ उसकी कमाई गई धन संपत्ति नहीं जाती है, उसके पुण्य कर्म ही जाते हैं। राजा दम ने इस जीवन में अत्यधिक धर्म संपत्ति एकत्रित कर ली थी, जिसके फलस्वरूप वह अपने अगले जन्म में अलकापुरी का स्वामी हुआ। राजा दम अपने धर्म परायण आचरण के कारण सद्गति को प्राप्त हुआ। शिव कृपा से इस बार उसका जन्म ऋषि विशर्वा के पुत्र वैश्रवन के रूप में हुआ। रावण उसका सौतेला भाई था। रावण विशर्वा ऋषि की पत्नी कैकसी का पुत्र था और वैश्रवन दनु का। अपने पिछले दोनों जन्मों का स्मरण करते हुए, शिव भक्ति की महिमा को समझते हुए वैश्रवन शिव की प्रिय नगरी काशी में आ गया और शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपस्या में लीन हो गया। कठोर तप के कारण उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां और चमड़ी ही बची रह गई और इसी प्रकार वह 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आया हूँ। अपने प्रभु की आवाज़ सुनकर जैसे ही वैश्रवन ने आंखें खोली तो उनकी आंखें चौधिया गईं। भगवान शिव उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनका तेज वैश्रवन के लिए असहनीय हो रहा था। तो वैश्रवन ने आंखें बंद कर ली और भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके चरणार विंदों के दर्शन के अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? हे प्रभु, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। किसी अन्य वरदान से मेरा क्या प्रयोजन? तब भोलेनाथ ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श कर उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। परंतु जैसे ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर माता पार्वती की तरफ देखना आरंभ कर दिया। वह मन ही मन सोचने लगे कि भगवान शिव के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण इसे इतना असीम तेज, इतना अद्भुत सौंदर्य और प्रभु के इतने समीप स्थान और इतना प्रेम मिला है? और बार बार यही बड़बड़ाते हुए वह क्रूर दृष्टि से माता पार्वती की तरफ देखने लगे, जिसके कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। तब माता पार्वती ने रुष्ट होकर कहा, स्वामी, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बड़बड़ा रहा है? तब शिव ने हंसते हुए कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हारी तरफ क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, अपितु तुम्हारी घोर तपस्या के विषय में सोचकर उसका वर्णन कर रहा है। इसके बाद महादेव ने वैश्रवन से कहा, वत्स, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। यक्षों और किन्नरों तथा राजाओं के भी राजा होकर सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी।
मैं सदा तुम्हारी अलकापुरी के पास ही निवास करूंगा। तभी से भगवान शिव कैलाश में निवास करने लगे, क्योंकि कैलाश अलकापुरी के पास ही है। इसके बाद शिव ने वैष्णवन से कहा, पुत्र, यह तुम्हारी माता है, इन्हें साष्टांग प्रणाम करो। यह सुनकर वैष्णवन माता पार्वती के चरणों में गिर पड़े। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव ने तुम्हें जो वर दिए हैं वो सब तुम्हें उसी रूप से सुलभ हो। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर कहलाओगे। और फिर माता पार्वती और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार कुबेर बने धन के राजा और भगवान शिव के परम मित्र भी। भगवान शिव कुबेर की नगरी अलकापुरी के पास स्थित कैलाश में जाकर निवास करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिव पुराण से ली गई यह कथा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दीपावली।